पर्यावरण बोलने, सुनने और पढ़ने में ये जितना छोटा शब्द है उतना ही बड़ा है इसका अर्थ। धरती पर होने वाले सारे कार्य, सूर्य की रोशनी से लेके रात के अंधेरे तक, ये सब पर्यावरण से पूरे होते हैं और इसको छोटा समझ लेना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। पर्यावरण से मिली प्रकृति से ही मिलती है हमें हमारी सांसें। ये केवल एक शब्द नहीं है, ये जरिया है हमारे जीवन को जीने का। और केवल आपकी हमारी नहीं बल्कि पूरे शहर की सांसों को शुद्ध हवा देने का जिम्मा लिया है सांसें एनजीओ के संस्थापक जसवंत जी ने। नमस्कार जसवंत जी, मैं चेन्या संचार की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। सर, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिरकार ये सांसें है क्या। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने ऐसे उस मुद्दे पर एक डिबेट रखी है। मैं कहूँ कि आने वाले वक्त के अंदर दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा होगा तो वो पर्यावरण का मुद्दा होगा, प्रदूषण का मुद्दा होगा, जलवायु का मुद्दा होगा। पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों को पर्यावरण के प्रति उनको जागरूक करने के लिए जो है आपके माध्यम से पता नहीं कितने लोग इसको देखेंगे और जागरूक होंगे पर्यावरण के प्रति। देखिए, मैं आपको बताऊं कि सांसें जो एक शब्द है वो शब्द नहीं है, मेरे लिए तो पूरी ज़िंदगी है। और जब मैंने इस सांसें मुहिम की शुरुआत करी तो मैं एक घटना बताऊंगा आपको। 2014-15 की बात है। तो मैं नेहरू कॉलेज जा रहा था और गाड़ी से जा रहा था, शीशे खुले हुए थे। तो वहाँ पर जो है एक मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा जलन होने लगी। तो जब जलन हुई तो मैंने गाड़ी रोकी और पानी की छींटें मारी। जलन बहुत ज़्यादा थी। कॉलेज गया तो देखा कि सारे छात्र जो थे सबकी आंखों में जलन थी। फिर उस दिन देखा मैंने कि इस जलन का क्या कारण था, तो वो पता लगा कि भाई यहाँ पर जो ये जलन है ये प्रदूषण के कारण है। हमारा जो शहर है वो प्रदूषण के मामले में पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। तो उस दिन कहीं ना कहीं एक आत्मा को मेरी को एकदम ऐसे झंझोर दिया पूरी कि भाई क्या होगा हमारे शहर का। हम फरीदाबाद में रहते हैं और फरीदाबाद को एक औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इंडस्ट्री वाले तो आते हैं या फैक्ट्रियां लगाते हैं और वो धन भी कमाते हैं और सारा धन बटोर के ले जाते हैं, अपने बच्चों के ऊपर लगाते हैं, अपने ऊपर लगाते हैं। क्या एक आम नागरिक जो रहता है इस शहर के अंदर, क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है, सांस लेने का अधिकार नहीं है? इतना पॉल्यूशन हम लगातार एक अंधी दौड़ में बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस दिन मैंने बहुत मंथन किया। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं पूरी रात सही ढंग से सो नहीं पाया, क्योंकि अपने शहर से प्यार है। तो सोचा भाई कैसे होगा, हम हर चीज से लड़ सकते हैं लेकिन हम एक दिन में इस वायु को शुद्ध नहीं कर सकते। उसके लिए पौधे लगाना बहुत निरंतर जरूरी है। तो उस दिन से एक प्रण किया कि इस शहर को हरा भरा बनाएंगे। जो ये शहर एक खंडर की तरह होते जा रहा है, लगातार बिल्डिंग बनती जा रही है, पौधे कटते जा रहे हैं, किसी का ध्यान नहीं है इसकी तरफ। तो उस दिन ठान लिया और उस दिन से प्रण ले लिया कि इस शहर के लिए पर्यावरण पर काम करेंगे। पॉल्यूशन कैसे कम होगा, छोटी से छोटी कोशिश से लेकर उस बड़ी से बड़ी कोशिश करेंगे जो हमसे संभव हो पाएगा। तो वहीं से एक शुरुआत हो निकली और वहीं से हम लग गए फिर एक शुरुआत करके। जी, बहुत ही अच्छे कार्य में आप जुटे हुए हैं। और जसवंत जी, मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगी, हाल ही में जसवंत जी और उनकी टीम ने एक नई मुहिम चालू करी है, हर घर तुलसी। तो जसवंत जी, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि हर घर तुलसी आखिरकार क्या है। देखिए, हर घर तुलसी अभी कुछ दिन पहले मेरे पास YMCA के कुछ स्टूडेंट हैं और वो छात्र मेरे पास आए, उन्होंने संपर्क किया। वो कहीं ना कहीं उनको पता लगा होगा कि हम पर्यावरण पर काम करते हैं। तो उन्होंने मेरे सामने प्रपोजल रखा कि सर ऐसे ऐसे हर घर तुलसी एक ऐसे है और इसको बहुत अच्छा ये जा सकता है। तो मैंने उनसे शेयर किया कि भाई मैंने पहले इस पे विचार किया था कि मैं भी चाहता था कि हर घर तुलसी पहुंचे और हम कोशिश कर रहे थे कुछ बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर तुलसी का वितरण किया जाए शहर के अंदर। तो जो एक अधूरी ख्वाहिश थी कि भाई तुलसी बांटना, घर घर पहुंचाना, जब ये छात्र मेरे पास आए तो वो और पुख्ता होगी और उस दिन से ही मैं लग गया इस पे और मजबूती के साथ। तो देखिए, हर घर तुलसी, जो तुलसी का एक पौधा है, पहली बात तो एक जो हमारा देश है वो एक कहें कि भाई धार्मिक देश है, अलग अलग धर्म है इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर। लेकिन जो हिंदू धर्म है उसमें तुलसी को जो है एक तुलसी माता के नाम से पुकारा गया है। और बात ये नहीं कि हिंदू और भी सब रखते हैं, सब धर्म के लोग रखते हैं,
लेकिन हिंदुओं में ज़्यादा है और इसकी पूजा हम करते हैं जो हिंदू धर्म है। लेकिन देखिए कुछ लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि ये इसकी पूजा करते हैं, लेकिन मेरा जो अपना पर्पज़ है कि हर घर तुलसी क्यों होनी चाहिए और सबके पास होनी चाहिए, हर धर्म के लोग इसको रखें, तो क्योंकि तुलसी एक आयुर्वेदिक पौधा है। बहुत कम लोगों को पता है कि तुलसी एक आयुर्वेदिक पौधा है और मैं कहूँ कि सबका राजा है। अगर इंसान इस तुलसी के पौधे का एक एक पत्ता अगर सुबह उठ के खाली पेट सेवन करे तो मैं कहता हूँ उसको कोई बीमारी नहीं हो सकती। और हमारे तो जब हम छोटे थे तो हमें सर्दी जुकाम या बुखार कुछ भी हो जाता था तो हमारी दादी माँ, आज भी मुझे ध्यान है, उस तुलसी का काढ़ा बना के उसमें काली मिर्च, तुलसी के पत्ते ज़रूर डालते थे। और आज भी चलन में गांव में तो आज भी जो चाय है वो तुलसी के बगैर अधूरी है। तो तुलसी एक आयुर्वेदिक पौधा है, आप इस पर रिसर्च करोगे तो कैंसर तक को भी नष्ट करने की ताकत रखती है। लेकिन कंटिन्यू उसको खाना और तरीके से खाना वो डिपेंड करता है इंसान के ऊपर। तो हम चाहते हैं कि जिस अंधी दौड़ में आज हिंदुस्तान बढ़ रहा है या पूरी दुनिया बढ़ रही है, सेहत का ध्यान नहीं है। पहले आप देखोगे जो हमारे बुजुर्ग थे 100 साल उनका जीवन रहता था, लेकिन आज पॉल्यूशन और हम आधुनिकता की दौड़ में इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि हम प्रकृति के साथ ना मतलब टच नहीं होना चाहते, प्रकृति को हम काट रहे हैं अपने से। हम उस खोखली दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ सिर्फ विनाश ही विनाश है। एक कहते हैं ना एक अंधी सी दुनिया होती है चकाचौंध वाली, तो आज की जो जनरेशन कहूँ मैं, जो एक दुनिया है वो कहीं ना कहीं उस चकाचौंध भरी दुनिया में जा रही है, प्रकृति को हम छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा तो एक कोशिश यही है कि हर घर में तुलसी हो। देखिए तुलसी एक बहुत छोटा पौधा होता है और वो गमले में लग सकता है, उसको ऐसा भी नहीं है भाई जगह की दिक्कत के कारण उसको ना लगा सके, तो छोटा पौधा होता है। और कोशिश करेंगे आप सबके सहयोग से हम तुलसी को हर घर तक पहुंचाएं। जी जसवंत जी, तुलसी का उपयोग घरेलू कार्यों में तो सालों से होता आ रहा है हिंदुस्तान में, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, किसी भी मुहिम की शुरुआत करना बहुत आसान होता है पर उसको लंबे समय तक चलाए रखना उतना ही मुश्किल, तो आपने किन किन कठिनाइयों का सामना किया? देखिए कठिनाइयाँ तो जीवन का हिस्सा है और देखिए जब भी हम कोई शुरुआत करते हैं तो कठिनाइयाँ तो ज़रूर आती है। अगर जो रास्ता आपको बहुत आसानी से मिल जाए उसमें मज़ा भी कहाँ है। कठिनाइयाँ तो देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और हम बात करें हिंदुस्तान तो वैसे भी आजकल दुनिया की दूसरी बड़ी जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर चीन है, और अब तो हम चीन को भी पछाड़ते जा रहे हैं। तो भारत में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आप कुछ भी करोगे तो कठिनाइयाँ आएंगी। जब मैंने शुरुआत करी तो कहीं ना कहीं लोग कहते थे कुछ बदलाव नहीं होगा, आप क्या कर रहे हो एक दिन, लेकिन एक विश्वास जो शब्द है ना उसको कायम करने में मेरा एक मानना है कि पूरी जिंदगी निकल जाती है जब लोगों का विश्वास बनता है। मैं धीरे धीरे लगा रहा, मेरी गाड़ी थी उसमें मैं पौधे रखता और निकल जाता और लगाता मानसून में। धीरे धीरे लोगों को हुआ कि यार ये लड़का तो अकेला ही चल निकला है और ये कंटिन्यू काम कर रहा है। तो कंटिन्यू काम करते करते फिर जब हमने शुरू में ऐसे ही हमारी युवा का संगठन था तो जो छात्रों के लिए कार्य करता था, तो हम छात्रों के साथ मिलके, मेरी शुरुआत छात्रों के साथ हुई, तो हम पौधे लगाना शुरू हमने कर दिया। उसके बाद फिर मैंने मंथन किया कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी, इसके लिए कुछ तो अलग से होना चाहिए नाम। अगर हम पर्यावरण पर काम कर रहे हैं तो कुछ अलग तरीके से इसको हम मुहिम को उठाएं जिससे लोग जुड़े। तो हम सब लोग बैठे करे तो एक ही चीज़ लेकर के आई भाई, एक मैंने सबसे ये कहा कि कुछ ऐसा डिफरेंट नाम होना चाहिए। तो पूरी टीम ने वर्कआउट को और सांस से हमारे पास ये नाम आया। उसी समय मैंने फाइनल कर दिया, मन के डन है एकदम। और उसके बाद हमने इतना मजबूती से ज़मीनी स्तर पर काम किया, आप यकीन मानिए कि हमारा जो सांसें मुहिम का थॉट था वो यही था कि एक व्यक्ति सिर्फ एक पौधा लगाए। वह पौधा अपने जन्मदिन पर लगा सकता है, हर व्यक्ति का जन्मदिन आता है, अपने माता पिता के शादी पर लगा सकता है, उनके जन्मदिन पर लगा सकता है, शादी की जो सालगिरह होती है, या जो आपके दादा दादी इस दुनिया में नहीं है। देखिए कुछ ऐसे लोग होते हैं हर किसी के जीवन में, जो मैं ये मानता हूँ हर इंसान के जीवन में एक शख्स तो ऐसा ज़रूर होता है जिससे उसका बहुत लगाव होता है, या उसे वो प्यार करता है, या वो इस दुनिया में नहीं रहता, चले जाते हैं। तो कोई ना कोई हर इंसान के जीवन में एक शख्स ऐसा होता है। तो मैं तो कहता हूँ आप जिससे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि आप उसके नाम से एक पौधा नहीं लगा सकते। वो आपके माँ भी हो सकती है, पिता भी हो सकती है, आपके दादा दादिया, कोई और हो सकता है, आपका जीवन साथी हो सकता है।
तो एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। आप अपने हिस्से का ना लगाएं, उनके हिस्से का लगा दीजिए। देखिए क्या होगा, कहीं ना कहीं वो पौधा, अगर आप पीपल बड़ का लगाते हैं तो वो बहुत दरख्त पौधा होता है और उसकी 150 से लेकर मतलब 200 200 300 साल उम्र होती है। तो शायद आप भी ना रहेंगे और लेकिन वो पौधा इस प्रकृति को शुद्ध वायु देता रहेगा और एक लगाव आपका उस पौधे से हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो शख्स इस दुनिया में नहीं होगा वो शख्स उसे आप उस पौधे में देख सकते हैं। तो भाई ऐसे ही शुरुआत हुई, शहर ने प्यार दिया, मुहिम बहुत आगे बढ़ चुकी थी और हमने फिर एक सोशल मीडिया पेज के अकाउंट्स बनाए सांसों के नाम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज। तो पूरी दुनिया ने प्यार दिया। आप यकीन मानिए सिंगापुर और मलेशिया तक के लोगों ने हमारी मुहिम से जुड़कर पौधे लगाए और पूरे भारतवर्ष से हमारे साथ, हमारा तो ये हिंदी भाषी क्षेत्र है, लेकिन जो हमारा दक्षिण एरिया है, दक्षिण भारत है, जहाँ पर तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, पांडिचेरी है, यहाँ तक के लोग जो भाषा हमारी नहीं समझ सकते थे लेकिन उनको ये समझ आ रहा था कि भाई हाँ ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने भी हमारे साथ मिलकर पौधे लगाए। तो आपकी नेक नियत अच्छी रहनी चाहिए, समाज हित में कार्य करने की नियत हो तो ये पूरी कायनात आपके साथ हो जाती है। तो आज बहुत अच्छा चल रहा है, लोग गिफ्ट की जगह, केक की जगह पौधा भेंट कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। तो अच्छा लगता है जब आपकी एक जो विचारधारा है वो आगे बढ़ रही है। और जीवन में मैंने एक चीज़ देखा है कि विचारधारा से ही बदलाव संभव है, वैसे बदलाव नहीं हो सकता। आपकी विचारधारा बदलाव कर सकती है। जी जी जसवंत जी, बहुत सही कहा आपने। और आपका कार्य ये इतना अच्छा है कि काफ़ी सारे लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके साथ जुड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए जुड़ने के लिए सिर्फ इतना ही है कि आप, मैंने तो एक सीधा सिंपल थॉट है कि ना हमारी एनजीओ से जुड़ने के लिए आपको पैसे देने हैं। हाँ, रजिस्ट्रेशन आप ज़रूर करा सकते हो, हमारा गूगल फॉर्म है और वेबसाइट भी है हमारी। तो वो जो हमारा सांसे पेज और इंस्टाग्राम पे है उसमें उसका लिंक है, तो आप उस पर जाके गूगल फॉर्म पे फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई पैसा नहीं है। फॉर्म फिल करोगे और ख़ासकर आप, मैं तो एक ही अपील करिए कि आप एक पौधा लगा के आप हमें एक वीडियो भेजोगे हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, तो आप हमारे साथ ऑटोमेटिक जुड़ जाओगे। हम आपका जो नंबर है, जो वो है, हमारी जो टीम है, आप वो टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको जोड़ लेगी। बात यह है कि आप पौधा ज़रूर लगाएं और बहुत आसान है हमारे साथ जुड़ना। मैंने बता दिया, गूगल फॉर्म और पौधा लगाकर। और मेरा नंबर भी है 9582719463। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बहन भाई को हमारे साथ अगर जुड़ना हो तो सीरियसली जिसको जुड़ना हो वो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और नीयत अच्छी होनी चाहिए काम करने की, वो जुड़ जाएगा। लास्ट में मैं जसवंत जी चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए कोई मैसेज या कोई संदेश देना चाहते हैं तो प्लीज़ उनको बताएं। देखिए, संदेश का तो लास्ट में मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप इस दुनिया में आए हो, अपनी जिम्मेदारी समझें। और देखिए, हमारे माँ बाप हमें कुछ ना कुछ दे के गए हैं। हमारे माँ बाप, जो मेरे माता पिता, उनको मेरे दादा दादी कुछ दे के गए थे। हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? तो अपनी जिम्मेदारी समझें। और एक, मैं ये नहीं कहता आप 1000 पौधे लगाएं, आप एक पौधा ज़रूर लगाएं, अपनी फैमिली के नाम से लगा दें। अगर आपकी फैमिली में 3 मेंबर हैं तो मैं चाहूँगा कि 3 पौधे आप ज़रूर लगाएं, हर किसी के नाम से। उसका ये इम्पैक्ट होगा कि जो आप पूरी ज़िंदगी भर इस प्रकृति को नुकसान करते हैं, कहीं ना कहीं आप इस प्रकृति के कर्जदार नहीं रहेंगे। जब वो पौधा बड़ा हो जाएगा तो इतनी ही शुद्ध वायु इस प्रकृति को देगा जितना आप इसको पॉल्यूशन देते हो। तो मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है सभी से कि आने वाली जो जंग है वो हमें प्रदूषण से लड़नी पड़ेगी। सारी जंग फीकी पड़ जाएंगी। अभी एक सर्वे आया है कि पृथ्वी का जो तापमान है वो इतना बढ़ चुका है कि ग्लेशियर पिघलने के कगार पर है। पौधों को हम अंधाधुंध काटे जा रहे हैं। मैं अपने एनसीआर की बात करूं तो हम दिल्ली में देखेंगे तो इतने ज्यादा पौधे हैं, और दिल्ली से जैसे ही हम गुड़गांव, नोएडा या फरीदाबाद, और नोएडा में बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं जाऊंगा, जब हम नोएडा में एंट्री करते हैं तो चारों तरफ इतनी अच्छी, उन्होंने जितने पौधे काटे उससे ज्यादा लगाए। लेकिन गुड़गांव और फरीदाबाद के हालात बहुत खराब हैं आज की डेट में। हम दिल्ली से या नोएडा से जैसे ही आते तो एक वीरान सा शहर हमें दिखाई देता है। तो खासकर मेरा गुड़गांव और फरीदाबाद के वासियों से तो खासकर अनुरोध है कि अपने शहर को बचाएं। ये बिल्डिंग हमें खाने के लिए नहीं देंगी, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो बन रही हैं। शुद्ध हवा के लिए हमें पौधा ही लगाना पड़ेगा। एकमात्र विकल्प, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, एकमात्र विकल्प सिर्फ पौधा है और किसी से हमें शुद्ध वायु नहीं मिलेगी। बारिश हमें पौधों से ही आएगी। जब पौधे होंगे तो बादल आएंगे।
बादल आएगा तो वर्षा होगी तो जो हम जल पीते हैं वो बचेगा। सब पौधे से जुड़ा हुआ है, मैं बता दूं आपको। तो पौधा लगाना बहुत जरूरी है और उसको वृक्ष बनाना। मैं फिर अपील करता हूं कि एक व्यक्ति एक पौधा जरूर लगाए, तभी हम इस पृथ्वी को, इस दुनिया को बचा सकते हैं। वरना वो दिन दूर नहीं कि ये दुनिया एक वीरान बन जाएगी। और जिस तरीके से इस धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, एक चीज और मैं जब शेयर करना चाहूंगा कि दुनिया उस मुहाने पर खड़ी है कि दुनिया का कब अंत हो जाए। आप देख रहे हैं अभी फिलहाल की डेट में रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है, तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा नुकसान इस प्रकृति को है। उसमें वर्ल्ड वार छिड़ने की कगार पर है। और देखिए जो बम गोले, जो बारूद वहां इस्तेमाल हो रहा है, क्या आपको नहीं लगता पूरी दुनिया को इफेक्ट डालता है वो? उसका एकमात्र ही जरिया है पर्यावरण, पेड़। तो पेड़ जरूर लगाए, पौधा होगा तो आप बचेंगे, वरना कुछ नहीं बचेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जसवंत जी, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। और मैं अपने दर्शकों से भी विनती करना चाहूँगी कि अपने जीवन में एक पौधा ज़रूर लगाएं, क्योंकि पौधा है तो पर्यावरण है, और पर्यावरण है तो सांसें हैं। धन्यवाद। मैं चेन्या इसी के साथ आपसे लेती हूँ इजाज़त।